हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेन रूल। तो आज हम लोग सीखेंगे चेन रूल क्या होता है। सबसे पहले देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन, तो देखिए कंपोजिट फंक्शन जो है ये आप इस तरह से याद रखिएगा कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है, फंक्शन का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, और y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी एक फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो इन दोनों फंक्शन को हम मर्ज कर दे रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये जो है एक फंक्शन है और साइन एक्स एक फंक्शन है, दोनों को मर्ज करके हम लोग लिख दिए साइन एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन का फंक्शन है। उसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए लिखें साइन ऑफ लॉग एक्स, तो इसमें लॉग एक्स एक फंक्शन है और फिर साइन एक्स एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन का फंक्शन है। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे टेन ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, तो ये फंक्शन का फंक्शन है। जैसे log ऑफ साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे देखिए तीन फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स फंक्शन का फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकालना सीखेंगे, और जिस तरीके से हम लोग निकालेंगे, जिस मेथड के ज़रिए हम लोग निकालेंगे, उस मेथड को हम लोग कहते हैं चेन रूल। तो आइए सीखते हैं चेन रूल। चेन रूल को हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। तो एग्जाम्पल एक है y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे है लॉग ऑफ साइन एक्स। हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन यहाँ तो लॉग ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए x समझते हुए, x मानते हुए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स का। तो क्या आएगा, 1/sin x आएगा। x के जगह पे क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे x के जगह पे साइन एक्स आएगा। अब ये तो x नहीं था, ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फिर डेरिवेटिव करना होगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, cos x। तो क्या बन गया, cos x अपॉन साइन एक्स। cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x। तो ये आपका डेरिवेटिव निकल के आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। देखिए ये फंक्शन का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी वाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो इसका होगा 1/log x। फिर अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, log x का 1/x। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। तो ये देखिए फंक्शन का फंक्शन है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, डी वाई डी एक्स बराबर, सबसे बाहर कौन है, ये है साइन, तो साइन ऑफ कॉस एक्स का करना है। हम साइन एक्स का जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर अब इस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ई टू द पावर
साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ फंक्शन का फंक्शन है, तो हम जानते हैं ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे ई का पावर साइन एक्स है, तो साइन एक्स को एक्स समझते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू द पावर साइन एक्स। अब फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, ये तो एक्स नहीं था, ये साइन एक्स है। अगर एक्स रहता तो ई टू द पावर एक्स हो जाता, लेकिन ई टू द पावर साइन एक्स है, तो साइन एक्स को एक्स समझते हुए ई का पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ई का पावर साइन एक्स आ गया। अब ये जो साइन एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या आएगा ई टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5, y इज इक्वल टू ई टू द पावर 10x। तो यहाँ पे देखिए ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर x होता है। तो यहाँ पे ई का पावर 10x है, तो ई का पावर 10x का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर 10x हो जाएगा, और 10x का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो dy dx बराबर हो जाएगा ई टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स।